brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। बिहार के मुंगेर में होली के दिन हुए एएसआई संतोष कुमार की हत्या के बाद से एक बार फिर सुशासन की सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि बिहार में अब खाकी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। होली के एक दिन पहले ही जहां अररिया में एएसआई को पीट कर एक गांव वालों ने मौत के घाट उतार दिया था। ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था, इसकी तफ्तीश चली रही थी। आरोपियों को पकड़ने की कवायद पुलिस कर ही रही थी कि इसी बीच अब मुंगेर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां दो पक्षों में झगड़े की खबर मिलते ही उस झगड़े को सुलझाने गए एएसआई संतोष कुमार की गांव वालों ने पीट कर हत्या कर डाली है। निर्मम तरीके से एएसआई की हत्या हुई है। एक तरफ इस घटना को लेकर के सभी लोग हैरान है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की सियासत गरमाई नजर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर के जेडीयू ने जहां कार्रवाई की बात की है, तो वहीं आरजेडी ने सुशासन की सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी के सवाल पर बीजेपी ने सीधे इसे विपक्ष की साजिश बता दी है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चौपट हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अचेत अवस्था में है। 3 दिनों के अंदर 2 पुलिस वाले की हत्या हो गई एएसआई की। अररिया के बाद कल मुंगेर में एक एएसआई पर संतोष कुमार पर हमला किया गया और उनका इलाज के दौरान मौत हो गया। ये अपराधी राज, महाजंगल राज बिहार में कायम हो गया है। कानून व्यवस्था की धज्जी अपराधी उड़ा रहे हैं। अब पुलिस वाले भी जब सुरक्षित नहीं रहे तो बिहार में आम लोग तो भगवान के भरोसे हैं। और डबल इंजन की सरकार में बैठे लोग जंगल राज का राग अलापते हैं। ये कौन सा राज है, ये बताएं कि इसे किस राज्य की संज्ञा दी जाएगी जहां पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं रहे। बिहार पूरी तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अब संभल नहीं रहा है। ये सरकार की जल्द विदाई में ही बिहार की भलाई है। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच विवाद होता है। 112 पर पुलिस को जानकारी दी जाती है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एएसआई संतोष कुमार वहां पहुंचते हैं, जहां उन पर हमला हो जाता है। वो गंभीर रूप से घायल होते हैं। बेहतर इलाज के लिए मुंगेर से पटना रेफर किए जाते हैं, जहां उनकी दुखद मृत्यु होती है। यह घटना अत्यंत पीड़ादायक है। उनके परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। उनकी कुर्बानी को हम हमेशा याद रखेंगे। इस घटना में रणवीर यादव, गुड्डू यादव सहित कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। एक व्यक्ति की जगह सलाखों के पीछे होगी। ऐसी घटनाओं को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपराधियों के मनोबल को बढ़ने नहीं दिया जा सकता है। बिहार में जिस तरीके से पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है, यह किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, इसका यह विपक्ष का तरीका भी संभव है, लेकिन अपराधियों को यह समझना और जानना होगा। राज्य में सुशासन की सरकार है और कानून का राज। ऐसे तत्वों की जगह जेल में है। इन लोगों के साथ सरकार सख्ती से पेश आएगी, चाहे वो कितने भी रसूखदार क्यों न हो। अररिया के बाद मुंगेर में पुलिसकर्मियों पर हमला बेहद दुखद और निंदनीय है। राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। हमलावर शीघ्र ही पकड़े जाएंगे। तो एक तरफ बार बार खाकी पर हो रहे हमले के बाद से पूरा बिहार सन रह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। बिहार में सियासत पूरी तरीके से इस मामले को लेकर के गरमाई नजर आ रही है। विपक्ष जहां लगातार सरकार के सुशासन राज पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष इसे विपक्ष की साजिश बताकर आगे की कार्रवाई करने की बात कह रहा है। बता दें कि 3 दिन में दूसरी घटना है जब इस तरीके से एएसआई पर खुलेआम हमला किया गया और उन्हें पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया है। पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें कि मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नंदलालपुर गांव में बीते शुक्रवार को 2 पक्षों के झगड़े की सूचना पर वहां पुलिस पहुंची थी। इस दौरान एएसआई संतोष कुमार पर धारदार हथियार से किसी ने हमला कर दिया। इस हमले में एएसआई गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर किया गया था, लेकिन इसी दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इससे पहले अररिया में होलिका के दिन एएसआई राजीव कुमार की गाँव वालों ने अपराधी को पकड़ने के कारण पीट कर हत्या कर दी थी। प्रदेश में इस तरह की घटनाओं के बाद एक तरफ जहां सियासत तेज है, तो वहीं बिहार के लोग भी हैरान हैं। इस घटना ने सुशासन राज पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि आखिर अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा है कि प्रशासन और खाकी का भी डर उनके अंदर नहीं है, तो आम जनता का क्षेत्र में क्या हाल होता होगा। मुंगेर से गोविंद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।